हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पुंछ में पाक की तरफ से भारी गोलीबारी की जा रही है। पुंछ में 8 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग घायल हुए हैं। हिंदुस्तान की ओर से बड़ा अटैक किया गया था और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। राजौरी, मेंढर, कुपवाड़ा में ये भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी, मेंढर, कुपवाड़ा में भी गोलीबारी की जा रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के कई मिलिट्री पोस्ट जो है वो तबाह कर दिए गए थे। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन लगातार किया जाता रहा है, बार बार किया जाता रहा है और अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। पुंछ में 8 लोगों की मौत हुई है जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। पाक की गोलीबारी में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी, मेंढर, कुपवाड़ा में भी गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाहट में आकर मासूम लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान के कई मिलिट्री पोस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान की ओर से तबाह कर दिए गए थे और अब पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। यही फर्क है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ने अटैक किया, आतंकियों पर अटैक किया, आतंकियों की फैक्ट्री, आतंक नर्सरी पर अटैक किया, लश्कर के किले पर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान पुंछ में गोलीबारी कर रहा है और गोलीबारी में अब तक 8 मासूम जानें ले चुका है। 25 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कई घरों को भी नुकसान हुआ है। राजौरी, मेंढर, कुपवाड़ा में भी गोलीबारी जारी है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कई ठिकाने ऐसे हैं जो कि तबाह कर दिए गए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की गोलीबारी में कई घरों को नुकसान हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही, ये सिचुएशन एक्सेलरेट होगी तो क्या ये युद्ध का रूप भी ले सकती है? क्या वॉर लाइक सिचुएशन भी आगे हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से गीदड़ बपकी तो दी जा रही थी। एक्सपोज पाकिस्तान हो ही चुका है, विक्टिम कार्ड काम नहीं आया और ऐसे में शहबाज शरीफ की ओर से कहा भी गया था कि हम हिंदुस्तान से इस अटैक का बदला लेंगे और ये बदला इस तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पुंछ में पाक की तरफ से भारी गोलीबारी की गई है जिसमें घरों को नुकसान हुआ है और ये देखें आप कि किस तरीके से वहां पर जो घर हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हुई है, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजौरी, मेंढर, कुपवाड़ा में भी गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि आप देखिए कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है, शेलिंग की जा रही है। ये घर की छत देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से टीन शेड पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, उसके परखच्चे उड़े हुए हैं और अब मासूम लोगों को निशाना लगातार पाकिस्तान की ओर से बनाया जा रहा है। सवाल यही उठ रहा है बार बार, आम लोगों की ओर से अंदेशा इसी बात को लेकर जताया जा रहा है कि क्या ये सिचुएशन है, अगर ये एक्सलेट होती है तो वॉर लाइक सिचुएशन में तब्दील हो जाएगी या ये सिचुएशन थोड़ी थमेगी। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये मासूम लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या मासूम लोगों को मौत के घाट उतार कर ही पाकिस्तान का बदला लिया जा सकेगा? पाकिस्तान, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि मासूम लोगों को ही मौत के घाट उतारता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस आतंकी घटना को अंजाम दे रहा है, क्या ठीक है? हमारे साथ नाजिब हम जुड़े हैं और हमारे शक्ति एक और जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजन जम्वाल जी भी जुड़े हैं। नाजिब, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आप कहां मौजूद हैं, सिचुएशन क्या है वहां पर? जी, मैं इस समय मनकोट के मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर रात को यहाँ पे इस घर में जहाँ पर एक औरत की मौत हो गई थी, एक जख्मी है। तो आपको बता दें कि मेंढर में जो है सबसे ज्यादा मनकोट एरिया हो, चाहे वो टक्की बिल्कुल जो सिटी के पास का एरिया, वहाँ पे जो हैवी शेलिंग की गई जिससे आधा दर्जन के करीब मकानों को जो है बुरी तरह नुकसान पहुंचा और वहीं जो बाल मवेशी के जो शेड थे उनको भी नुकसान पहुंचा और बाल मवेशियों की भी डेथ हुई है। वहीं उसके साथ साथ वो जो टक्की विलेज है उसकी तकरीबन जो है 100 से 200 के लगभग जो आबादी थी वो लोग सारे जो है अपने घर छोड़ के अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, क्योंकि रात को जो है पाकिस्तान की जानिब से जो नापाक हरकत की गई और हैवी फायरिंग की गई और आम रिहायशियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई, उसके डर से जो है लोग वो पूरा गांव छोड़ के। और दूसरी बात, इस समय जो है मनकोट के मुकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ पे भी लोगों ने तो अपने घर जो है तकरीबन सारे छोड़ दिए गए। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सेफ्टी बैंकर नहीं था, जिसकी वजह से हम अपने घर छोड़ के और एक साथ ही यहाँ पे एक गुरुद्वारा
गुरुद्वारा है वहां पर जाके इन्होंने पनाह ली हुई। पर इसके साथ ही जो बड़ी खबर आ रही है वो पुंछ से आ रही है। मेंढर में जहां एक डेथ हुई थी और पुंछ में आज 7 डेथ्स हो गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से अभी भी जो है पुंछ में लगातार फायरिंग की जा रही है और जो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पर अब तक जो खबरें आ रही हैं 8 लोगों की जो है वहाँ मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। जी नाज़िम, जहां आप मौजूद है वहां से गुरुद्वारा कितनी दूर है जहां पर लोगों ने पनाह ली है? जी, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा है जहाँ पे लोग जो पूरे इलाके के जो लोग हैं जो उन्होंने सब ने जाके वहाँ पे गुरुद्वारे में पनाह ली है, क्योंकि गुरुद्वारा जो है उसके 2 फ्लोर से एक नीचे जो जमीन के अंदर है। तो वहाँ पे लोगों का कहना है कि हम यहाँ जो है गुरुद्वारे के नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पे सेफ है और जो हमारे घर है वहाँ पे बैंकर्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ जो अपने घरों को छोड़ के जो गुरुद्वारे में पनाह ली हुई है। जी नाज़िम, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो भी बने रहे, गेस्ट भी बने रहे, लेकिन हम हमारे सहयोगी का भी रुख कर लेंगे। हमारे साथ मुनीश जुड़े हुए हैं। मुनीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ मौजूद हैं, वहाँ हालात क्या हैं? जिनकी मैं बिल्कुल पुंछ शहर में मौजूद हूँ। सबसे बुरा हाल अगर देखा जाए तो पुंछ शहर का है। हाँ। पुंछ शहर में अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब जो है 25 लोग घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा गोलीबारी जो है इस वक्त शहर में हो रही है। हाँ। शहर के आसपास के गाँव की बात करें, दिगवार, अपना खड़ी, करमाड़ा, सलोती, जहाँ से हम रिपोर्टिंग करते थे कि जहाँ पे सीजफायर वायलेशन होता था वहाँ अभी तक एक भी गोला नहीं गिरा है। अभी तक पाकिस्तान की रात 1 बजे से लेके इस समय तक जितनी भी गोलीबारी हुई है पूरी शहर के अंदर हुई है और शहर में जो कई मकान है उनको नुकसान हुआ है, सरकारी इमारतों में नुकसान हुआ है और सबसे अधिक तबाही की बात करें तो शहर में ही हो रही है। आपके क्या आसपास भी कुछ हुआ है मुनीश, कोई डिस्ट्रक्शन? जी बिल्कुल, हमारे मोहल्ले में ही जो है 2 घरों पे जो है शेल गिरे और वहाँ से 6 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ गीता भवन है जो हार्ट ऑफ द सिटी बिल्कुल, और जो सनातन धर्म सभा का मुख्यालय है वहाँ पर भी एक गोला गिरा है। उसके आगे साथ ही जो है 50 मीटर की दूरी पर सिंडिकेट करके है, वहाँ एक व्यक्ति की डेथ हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। तो शहर पूरा जो मेन शहर है उसको आज टारगेट किया जा रहा है। ठीक है मुनीश, क्या आप जहां ये तबाही हो रही है आपके घर से कितना डिस्टेंस है? अंकिता, हमारे घर से कोई 50 मीटर है, कोई 100 मीटर है, बिल्कुल पूरा, मतलब हम बिल्कुल शहर के बीच में रहते हैं। हाँ। और हमारे शहर के आसपास ही गोलीबारी हो रही है। इवन के हॉस्पिटल के पास जो एक घर में भी गोला गिरा है। ठीक है मुनीश, आप बहुत सेफ रहिएगा, आप संभल कर बहुत रहें और हमें इंफॉर्मेशन देते रहें। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई अपडेट होती है आप मुनीश हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। शक्ति हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। शक्ति, आप कहाँ मौजूद हैं और बताएं कि किस तरह का वहां पर माहौल इस वक्त, ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। राजौरी जिला का जो मंजाकोट सेक्टर है वहाँ के जो ईरा का खेतर इलाका है वहीं पर मौजूद हूँ और बीती रात जो गोलाबारी की गई है इसी गांव में की गई है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये घर जो है वो किस तरह से छन्नी हो चुका है, यानी गोलियों के निशान आप से देख सकते हैं किस तरह से गोलाबारी जो हुई है और पूरी तरह से जो है वो निशान साफ नजर आ रहे हैं। और ये मैं जमीन बताना चाहता हूँ जहाँ पर जो पाकिस्तान का शेल जो है वो गिरा है, ये वो जमीन है जिनको घर के पास ही यहाँ पर शेल गिरता है और उसके बाद इस घर को नुकसान पहुंचता है। और इस के साथ जो दूसरा घर है उसका भी यही हाल है और घर के अंदर जो लोग सोए थे फिलहाल तो उनकी जान बची है, लेकिन घायल जो जरूर हुए हैं लोग उनको शिफ्ट किया गया है राजौरी जीएमसी हॉस्पिटल में। और फिलहाल यहाँ डर का माहौल है और पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसकी वजह से इस गांव को नुकसान जो है वो पहुंचा है। उस वक्त काफी लोग जो हैं वो दहशत में हैं। फिलहाल कोई बंकर यहाँ पर नहीं है, लोग जो है सेफर प्लेस पर, जो तीनों घर जो यहाँ पर जिनको नुकसान हुआ है यहाँ से लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर में जो है वो पनाह लिए हुए हैं। और पूरी रात जहाँ पर जो है फायरिंग हुई है, लोगों का कहना है कि पूरी रात खौफ के साए में ये लोग जो है वो रहे हैं। ठीक है शक्ति, अगर संभव हो सके तो जहां पर शेलिंग हुई है जूम करके ग्राउंड भी दिखाइए और संभव हो तो थोड़ा पास से जहां पर ये गोलियों के निशान है घर पर वो भी बताएं और साथ साथ हमें ये भी बताते रहें कि किस तरीके से कितने बजे ये हुआ और लोग कैसे वहां से एस्केप कर पाए। जी बिल्कुल, 1:30 और 2 बजे के करीब ये वाकया हुआ है। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये जो जगह है यहाँ पर मैं जूम करके कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएंगे। ये जो जगह है यहाँ पर पाकिस्तान का शेल जो है वो गिरता है और इसके साथ जो साथ वाली दीवार है ये आप देख सकते हैं। मैं करीब से दिखाने का प्रयास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है शक्ति, हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से रात के 1 से 1:30 बजे के करीब ये गोलीबारी शेलिंग होती है और ये रिहायशी इलाके में हमला किया गया है। ये लगातार ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी मुनीश भी हमें बता रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। शक्ति शर्मा हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं पास से किस तरीके से इस घर पर गोलीबारी की गई, शेल से हमला किया गया और रात में ही लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये कोई एक घर नहीं है, इस इलाके में ऐसे कई घरों को टारगेट किया गया है और अलग अलग जगहों पर इस तरह के घर टारगेट किए गए हैं। शक्ति, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, ये जो घर है इस घर को काफी नुकसान जो है पहुंचा है। इसके घर के अंदर की मैं हालत भी आपको दिखाऊंगा तो अंदर जो है पूरी तरह से जो बेड हैं वो टूटे हुए हैं, टीवी फ्रिज जो है वो टूटा हुआ है। भारी नुकसान जो है वो इस घर के अंदर हुआ है और
काफी हद तक नुकसान जो है इस घर का हुआ है। इस घर के जो लोग हैं वो फिलहाल उनकी जान जो है बची है। उन्होंने पड़ोस में जो है वो पनाह ली है, अपने रिश्तेदारों के घर जो है वो पनाह ली है, लेकिन फिलहाल जो है वो इस पूरे एरिया में डर का माहौल है, क्योंकि ये गांव जो है बिल्कुल पाकिस्तान, इस गांव को जो है पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, टारगेट किया है इस गांव को, और इस गांव में काफी डर का माहौल है जी। ठीक है शक्ति, अगर संभव हो सके तो आप लोकेशन चेंज करके इस घर में, अगर ये घर खुला हुआ हो, घर में जाने की कोशिश करें, जो माहौल है, घर के हालात हैं वो भी हमें दिखाने की कोशिश करें। लेकिन जमवाल साहब आपका रुख करेंगे। सर ये तो नीचता की हद पार करता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। पहले जिन इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन या गोलीबारी होती थी उनको ना टारगेट करके रिहायशी इलाकों को, आम लोगों को, मासूम जिंदगियों को टारगेट कर रहा है। देखिए ये आज से नहीं है। आई रिमेम्बर 84 मतलब अर्ली 80s वगैरह में भी जब ये फायरिंग होती थी काफी ज्यादा भारत पाकिस्तान के बीच में, हम मिलिट्री टारगेट्स पे फायर करते थे, वो रिटेलिएट करते थे सिविलियन टारगेट्स पे, क्योंकि मतलब इट इज सेम जैसे टेररिस्ट करते हैं कि वो फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला नहीं करते, वो इनोसेंट जो फाइट बैक ना कर सकते उनके ऊपर हमला करते हैं। तो ये साबित करता है कि इनकी माइंडसेट, पाकिस्तान आर्मी की माइंडसेट, टेररिस्ट की माइंडसेट एक जैसी है कि इनोसेंट्स को मारो, जो वापस मार सकता है उससे दूर रहो। और वो वही जो अंदर आके करते हैं वही बाहर से भी वही कर रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट वैसी है। ये एक अनप्रोफेशनल आर्मी का भी संदेश है कि भी मतलब इस टाइप की आर्मी कैजुअलिटी चाहिए उसको, चाहे सिविलियन की हो या फौजी की हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। फौजी बंकर में होगा, कैजुअलिटी करना थोड़ा मुश्किल है, ये ओपन में घूम रहा होगा, तो इसीलिए ये सारी कार्रवाई करते हैं। पर हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, हम फिर भी जवाब उनके फौजियों को ही देंगे। जहां जहां से ये फायर आ रहा है हम वो चौकियां तबाह कर रहे हैं, वो चौकियां तबाह कर रहे हैं। पुंछ में ऑलरेडी कुछ चौकियां तबाह हो चुकी हैं। सो दे विल लर्न कि चाहे हमारे तुम सिविलियन को हिट करो, हम हिट तुम्हें ही करेंगे। लेकिन राजन साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है। ये जो आप 84 का जिक्र कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ओर से क्या कहा गया था कि ये पाकिस्तानी को इन चीजों की आदत है, ये डर्टी डीड्स जो हैं, डर्टी एक्ट्स हैं, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने कहा था ये। बिल्कुल, ये पाकिस्तान मतलब ये जो अपने आप को जंगी कौम बताते हैं ना, उनकी जंग यही है, यही जंगी कौम है। मतलब जिसको जंगी बोलते हैं कि असली जंग से डरो और जो निहत्था है उसके ऊपर जंग करो। यही मतलब इनके असूलों के अंदर ही यही आता है। मतलब मेरे को तो उनके डीएनए में कहीं कुछ गड़बड़ लगता है कि चुन चुन के पाकिस्तान आर्मी में भर्ती करते हैं जो इस टाइप के लोग हों, या क्या करते हैं उनका सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम ही इनका हिला हुआ है। एक्चुअली मैंने 84 की आपसे बात करी क्योंकि तब का हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बट राइट जब से पाकिस्तान बना है तब से जब भी झड़प हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये हमेशा इनका ट्रेंड रहा है, ये हमेशा से इनका ट्रेंड रहा है। और वही बाद में जाके प्रॉपर टेररिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक किस्म की सोच थी, तो वही सोच उन्होंने फिर तरीके अलग निकाल लिए, मतलब टेररिस्ट बना के भेजने शुरू कर दिए। अपने पुराने फौज के रिटायर करके लोग उनको भर्ती करके टेररिस्ट बना के भारत में भेजने शुरू कर दिए। एनीवे, हमने जवाब दे दिया है एंड ऑफ द डे। अभी लेकिन जमवाल साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब करने के बाद पाकिस्तान वो कंट्री है जो मानवता की दुहाई देता है। मतलब ये तो वही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन हमारे साथ शक्ति सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति संभवतः उस घर में मौजूद है जिस घर पर टारगेट किया गया था। शक्ति, तस्वीरें दिखाएं हमें। जी बिल्कुल, मैं उसी घर में मौजूद हूँ, लेकिन फिलहाल आप देखते हैं इस घर में ताला है, क्योंकि इस घर के जो लोग हैं यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। पहले हम इस घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन ताला लगा गया है इस घर में, क्योंकि इस घर के तमाम लोग जो हैं वो कहीं अपने रिश्तेदारों के घर में जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि गोलाबारी जिस तरह से हो रही थी, दहशत का माहौल था, और ये तमाम लोग जो हैं इन घरों को छोड़ के यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। और फिलहाल इस पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इस पूरे गांव में जब इन 3 घरों को निशाना बनाया गया तो पूरे गांव के जो लोग हैं वो घबराए हुए थे, और इन लोगों ने यहाँ से बेहतर समझा कि वो कहीं दूसरी जगह पर अपने रिश्तेदारों के घर में, फिलहाल क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी कोई इंतजाम इनके लिए नहीं किया गया था। इनकी ये मांग भी थी कि कहीं सेफर प्लेस पर जिला इंतजामिया इन्हें पहुंचाए, लेकिन फिलहाल ये अपने रिश्तेदारों के घरों में जो यहाँ से
शिफ्ट हो चुके हैं और पूरे गांव में फिलहाल जो है वो सन्नाटा पसरा शक्ति, हुआ कुल है। कितने घर खाली हो चुके हैं? और अगर संभव हो सके तो आप मूव करके हमें और भी तस्वीरें दिखाएं, जो सन्नाटा है, एक बार उनकी तस्वीरें भी हम देख पाएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, जो कि घर के बाहर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं, आसपास के घरों के लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं आगे पीछे। और ये यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि पूरा एरिया जो है वो इस वक्त उस जद में आ चुका है और खौफ का माहौल है। और इस गाँव में जो तमाम इस गांव के लोग हैं, मैं आपको गोलियों के निशान भी जो दिखाना चाहता हूँ। ये दीवारों पे आप देख सकते हैं कि ये एक किचन है, यहाँ पर जो है वो निशान, रात को जो शेल जब गिरा है तो उसके निशान जो है वो साफ जो है वो नजर आ रहे हैं।